गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम दूसरी इकाई में से पहले नंबर की जो कविता है धरती का आंगन महके, यह कविता आज हम सीखेंगे। कवि का नाम है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। अब हम कवि का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2012 में हुई। कवि आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी उन्होंने की। उनकी रचनाएं विविध पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। उनकी प्रमुख कृतियाँ अर्चनांजलि, मंगलपद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रस्तुत पद्य में यानी यह जो कविता है यह एक नई कविता है। डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। उनका कहना है कि हमें ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। यानी उनका कहना है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु हमें समाज में सदाचार स्नेह भी स्थापित करना है। लोगों के मन में हमेशा सदाचार स्नेह भी होना चाहिए। जिस तरह से हम विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उसी तरह से समाज में भी सदाचार स्नेह बढ़ना चाहिए। यही उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को समझाया है। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि धरती यानी पृथ्वी, महके यानी खुशबू आना, कर्म ज्ञान यानी काम बुद्धि। कवि का कहना है कि धरती के आंगन में ज्ञान विज्ञान की मदद से हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि सफलता के फूलों की महक चारों ओर फैले। यानी धरती पर हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जो सफलता के जो फूल है उसकी महक चारों ओर फैलनी चाहिए। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। सरिता यानी नदी, धान यानी अनाज। यानी ऐसे हमें सुंदर कर्म करने चाहिए कि उससे ऐसी नदियाँ प्रवाहित हो जाए कि खेत खलियान धान से लहराने चाहिए। ऐसे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। अभिलाषा नित्य मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि अभिलाषाएं यानी इच्छा कामना, नित्य यानी हमेशा, छाह यानी आश्रय में। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि उम्मीदों की छाया तले हमारी कामनाएं मुस्कुराती रहे, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। हमें एक दूसरे पर इतना विश्वास रखना चाहिए कि हमारे पैरों के अनुशासित गति से प्रगति की ओर हमारे पैर बढ़ने चाहिए। यानी एक दूसरे पर हमें इतना विश्वास रखना चाहिए कि अनुशासित गति से हमें प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह यानी मार्ग में। हमें एक दूसरे पर बहुत विश्वास रखना चाहिए और उस विश्वासों के आधार पर हमें प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि फूलों फलों से संपन्न इस धरती का श्रृंगार शिल्पकला के कुमुदों की माला से हो। यानी
शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल यानी छाती का हार हो, यानी शिल्पकला कुमुदों की माला हो। फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, श्रृंगार यानी साज। फूलों फलों से संपन्न इस धरती का यह साज यानी श्रृंगार हो। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। तो आज हमने इस तरह से पहले नंबर की जो कविता है धरती का आंगन महके, इस कविता के 3 पद जो है यह सीखे हैं। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।